Good morning dear student. Today we are going to study about classification of solution. In our previous lecture we have learned about what is trigonometric equations and their solutions, right? Let us recall trigonometric इक्वेशन। टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसे इक्वेशन जिसमें टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट? टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स एटसेट्रा। टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसे फंक्शंस टेक्नोमेट्रिक functions involve of variable x and y, right? For example, sin x is equal to 1 upon root 2 and cos x is equal to root 3 by 2 and third one is sin x plus cos x is equal to 1। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे। दीज आर टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हम लोग टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस में इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो हमने बताया था सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन होते हैं x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट? x की वो वैल्यू जो इक्वेशन में सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 से साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इसको सॉल्व किए थे। तो x की वैल्यू आई थी, x की डिफरेंट वैल्यू। x की एक वैल्यू होती है पाई बाई 4, राइट? टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आप लर्न किए हैं 0 पे, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 4 पे, है ना? ये सब आप टेक्नोमेट्रिक प्रीवियस एक्सरसाइज में आप लर्न किए हैं। x इक्वल टू पाई बाई 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस टेक्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एंड सेकेंड वन इज सेकेंड फाइंड किए थे साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इस फार्मूले से x की वैल्यू यहां पुट करिए, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मीन्स साइन 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इज ए सोल्यूशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। x इज इक्वल टू एक और सोल्यूशन मिल गया हमारे पास 3 पाई बाई 4। ये भी क्या हमारा सोल्यूशन है फॉर साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 के लिए। एंड लास्ट वन इज साइन 2n पाई माइनस एक्स, 2n पाई माइनस एक्स या 2n पाई सॉरी प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट? 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। n की वैल्यू आप, n क्या है? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। डिफरेंट n की डिफरेंट वैल्यू आप रखते जाएंगे एंड इसकी डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती जाएगी, राइट? साइन n वी टेक n इज इक्वल टू 1, 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 9 पाई। इसको डायरेक्ट 9 पाई लिख दे रहे हैं, 9 पाई अपॉन 4, राइट? इज इक्वल टू साइन
π/4 is equal to 1/√2. That means x is equal to 9/4 is another solution. Here x is equal to π/4 and x is equal to 3π/4 and x is equal to 9π/4. यहाँ n की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट लेते जाएंगे तो देयर विल शो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशंस. तो x की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी. अब इनफाइनाइट वैल्यू में हमको क्लासिफाई करना है कि क्लासिफाई ऑफ सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट वैल्यू में कुछ वैल्यू होती हैं, आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, राइट, उसी को बोलते हैं. फिर जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. इसमें हमारे पास कौन से जनरल होते हैं सॉल्यूशन, कौन प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, उसको हम क्लासिफाई करेंगे, राइट. ये तो रिकॉल हो गया आपका. नाउ स्टार्ट क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकेंड पार्ट इज जनरल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन. व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x is lie between 0 to 2 pi, right. प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो एक कंप्लीट रिलेशन के बीच में लाई करते हैं, राइट. 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 एंड देन कंप्लीट रिलेशन इज 2 pi. x की ओ वैल्यू सोल्यूशन मीन्स x की ए वैल्यू जो x 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे. दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई. ठीक, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन इंटरवल में इसको राइट करिए. x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू, दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल, एंड राइट साइड लेस देन है, ओपन इंटरवल ही रहेगा, राइट. x की वो वैल्यू जो 0 से और 2 पाई के बीच में लाई करती है उसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन. एंड सेकेंड वन जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन की वो फॉर्म है जो फार्मूला फॉर्म है, जिसमें हम n की डिफरेंट वैल्यू n की वैल्यू रखते जाएंगे एंड आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, राइट. जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन की वो फॉर्म जिसमें आप n की वैल्यू रखते जाएंगे एंड डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते जाएंगे. फार्मूला फॉर्म है, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड द सम प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट. प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बीच में जो वैल्यू लाई करती हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट. अब इस पर हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे आप हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू √3. फर्स्ट एग्जाम्पल है टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू √3/2. √3/2 इस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट. प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं लेफ्ट में, राइट में. प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट मीन्स x लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, या इन राइट एन इंटरवल फॉर्म, क्लोज इंटरवल 0, राइट, ओपन. नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस
टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन के नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 होते हैं, राइट। किसी भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, उसके नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 होते हैं। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन इज 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं। इसको फाइंड कैसे करते हैं? फर्स्ट तो एक रिकॉल रहता है टेक्नोमेट्रिक वैल्यूज जो आप स्टडी किए हैं, 0 डिग्री, π/2, π/4, एक मिलता है हमको प्रिंसिपल सोल्यूशन, वो मिलता है। एंड सेकंड टेक्निक का यूज करके उसको फाइंड करते हैं। कौन सी टेक्निक है अब उसको राइट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। टू फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू √3/2, sin x इज इक्वल टू √3/2। प्रिंसिपल सोल्यूशन दैट मीन्स x की वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 2π। एंड नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन, किसी भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको 2 मिलेंगे, ठीक ना। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन आप टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस का आप राइट करेंगे, निकालेंगे, फाइंड करेंगे तो उसको आपको 2 वैल्यू मिलेगी आपको। sin x इज इक्वल टू √3/2, ये वैल्यू होती है sin π/3, राइट। sin π/3 दैट मीन्स sin 60, 180/3 दैट मीन्स sin 60, द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, राइट। सो x इज इक्वल टू π/3, एक प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू 2 आपको मिलती हैं, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 0, π/2, π, 3π/2 and one complete revolution is 2π. We all know that फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक functions are positive and other trigonometric functions are negative. थर्ड में tan and cot, these two functions are positive and other trigonometric functions are negative. Fourth one is cos and sec, these two functions are positive and other functions are negative. अब हमको सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे sin x इक्वल टू √3/2 क्या पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको वैल्यू मिल गई x इक्वल टू π/3, राइट। अब नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी, एक सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिलेगी, तो 2 वैल्यू वही जो मैं राइट किया हूँ कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन इज 2। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 मिलते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम π/2 प्लस एंगल करके पहुंचेंगे, या तो सेकेंड मेथड है π-x करेंगे। बट π/2 प्लस x करने पर जो हमारा साइन फंक्शन से वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3π/2 पे भी हमारा फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। π/2 प्लस दिस करेंगे तो अगर साइन π/2 प्लस x करेंगे, साइन π/2 प्लस x करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज क्या, साइन का कॉस में हो जाएगा। तो इसका यूज ना करके हम लोग साइन π-x करेंगे, देन आप सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो उसी का यूज करेंगे, साइन π-x इज इक्वल टू साइन x, बिकॉज π-x we go to second quadrant, in second quadrant sin functions is positive. Now x की वैल्यू यहाँ पे राइट करिए, sin π-x is what, π/3 is equal to sin π/3. Sin π/3, the value of sin π/3 is equal to
3/2, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, साइन 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई/3 इज इक्वल टू √3/2। अब यहां से इसको कंपेयर करिए, साइन x इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई/3। कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 2 पाई/3 implies that x is equal to 2 पाई/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट से x इक्वल टू पाई/3 हमको मिला, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट से यूजिंग सेकेंड क्वाड्रेंट s इक्वल टू 2 पाई/3। हमको दो प्रिंसिपल सोल्यूशन में दो वैल्यू मिलती हैं, ये दो वैल्यू फाइंड हो गई। हेंस प्रिंसिपल सोल्यूशन of this trigonometric equations, that means sin x is equal to √3/2 is, first one is pi/3 and second one is 2 pi/3, pi/3 and 2 pi/3, right। एक pi/3 मिल गई एंड सेकेंड वन इज 2 pi/3। ये दो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल है, आप एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व कर लीजिएगा। 10x इक्वल टू -1/√3, सेम इसी बेस्ड प्रॉब्लम है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई/2 + x, ये वाला फॉर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वहाँ पे देखिए 10x, उसको एग्जाम्पल भी देख लीजिए। 10x इक्वल टू -1/√3, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल टू -1/√3। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, निगेटिव में उसकी कितनी वैल्यू होती है, -1/√3। 10x इज इक्वल टू -1/√3, 10 30 की वैल्यू होती होगी, 10 π/6 is equal to sin π/6 upon cos π/6 is equal to sin π/6, that means sin 30 1/2 and √3/2, right। 1/√3 10 π/6 की वैल्यू होती, राइट, इज इक्वल टू -10 π/6। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 10x इज इक्वल टू -1/√3, 10 की वैल्यू निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। तो हमको नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, एक सेकेंड क्वाड्रेंट से मिलेंगे एंड एक फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेंगे, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट से फाइंड करेंगे सॉरी 10, मैंने बताया था पाई/2 + x ना करके पाई -x करेंगे, राइट। 10 पाई -x इज इक्वल टू 10 पाई -x। इन सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा 10x, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, राइट। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू एक रिकॉल करेंगे जो मैंने बताया था कि x की वैल्यू, जो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 0 डिग्री, पाई/2 डिग्री, इस पे आपको क्या होनी चाहिए, पाई/4 पे इस पे लर्न होनी चाहिए, उसी का यूज करेंगे। तो 10 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू -10 पाई/6, राइट, -10 पाई/6। इसको सॉल्व करेंगे 10 पाई/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से -1/√3 आ जाएगी। 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, 5 पाई/6 इज इक्वल टू -10 पाई/6, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट से एक वैल्यू मिल गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में
फोर्थ क्वाड्रेंट से। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप 3π/2 प्लस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, बट 3π/2 पे एंड π/2 पे फंक्शन हमारा क्या होता है, चेंज होता है, इसका यूज नहीं करेंगे एंड यूज करेंगे हम 2π - x। 2π 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में क्या होता है, 2π माइनस एंगल x सेपरेट करेंगे तो देन हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। या इसका यूज कर सकते हैं -x, राइट, उसका भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल tan 2π - x इज इक्वल टू 2π - x इज इक्वल टू 2π पे फंक्शन चेंज नहीं होगा tan x एंड 2π - x विन इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज निगेटिव, सो यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाएगा। tan 2π x की वैल्यू पे क्या π/6 इज इक्वल टू tan 2π - x इज इक्वल टू -tan x इज इक्वल टू -tan π/6 इज अगेन इक्वल टू √1/-1/√3। राइट, तो x की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 - π 11π, tan 11π/6 इज इक्वल टू -tan π/6। राइट, एक आपको ये मिला है एंड सेकेंड वन इज दिस। tan -x करेंगे जो वहां पे उसका भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे tan -x इज इक्वल टू -tan x। इवन फंक्शन बताया था, ऑड फंक्शन बताया था। अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी इवन फंक्शंस इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। ऑड फंक्शन बताया था डेफिनेशन, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी ऑड इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, देन tan x इज इक्वल टू व्हाट, tan x इज अ ऑड फंक्शंस। तो यहाँ पे tan -x इज व्हाट, π/6 इज इक्वल टू -tan π/6 इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1/√3 ये मिलेगी। अब इसको कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करिए, tan x इज इक्वल टू -1/√3 इज इक्वल टू tan 5π/6, राइट, इससे कंपेयर करेंगे तो स्पेस तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे देखिए tan x इज इक्वल टू, इसकी कंपेयर करें tan x इज इक्वल टू क्या -1/√3 एंड tan 5π/6, इसकी वैल्यू क्या है आएगी -tan π/6 इज इक्वल टू -1/√3। तो यहाँ से tan x इज इक्वल टू tan 5π/6 देन x इज व्हाट, x इज इक्वल टू 5π/6। ऐसे ही इसको कंपेयर करेंगे कि tan x इज इक्वल टू -1/√3 इज इक्वल टू tan 11π/6, देन वहां से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 11π, x इज इक्वल टू 11π/6। एंड इसको जब कंपेयर करेंगे tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू tan -π/6, राइट, tan -π/6 then x is equal to what, -π/6। बट हमको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। x इज इक्वल टू -π/6 ये क्या है, ये कंसीडर नहीं करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन में, बिकॉज प्रिंसिपल सोल्यूशन x लाई बिटवीन 0 to 2π। x हमारा क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ना कि निगेटिव होगा। लुकिंग हियर x इज इक्वल टू -π/6 ये क्या निगेटिव क्वांटिटी है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे इन प्रिंसिपल सोल्यूशन में। रीजन क्या है, रीजन हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन 0 to 2π।
या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, निगेटिव नहीं होगी। सो x इक्वल टू -π/6 इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन में। सो हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन आया, एक x इक्वल टू 5π/6 एंड सेकेंड प्रिंसिपल सोल्यूशन x इक्वल टू 11π/6 विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंड केयरफुल्ली एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।